हेलो बच्चों बच्चों यहाँ पे आज हम करेंगे वीडियो का पार्ट 2। टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर और चैप्टर का नाम है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10th के लिए है और चैप्टर नंबर है आपका 12। तो इससे पहले के हमने वीडियो के पार्ट 1 में इससे जो पहले के टॉपिक्स थे वो सारे करे थे। तो जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है उसके लिए वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जिन बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल ABCD से पढ़नी है। तो चलिए मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज का नाम रखना। जैसे माँ बाप हमारे बचपन में नाम रखते हैं तो वो भी हमारे प्रकार का क्या है, नोमेनक्लेचर। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम रखना इतना ऐसा नहीं होता कि जो मन में आए वो रख दिया। हम लोगों के नाम तो बच्चों कोई भी रख देते थे, लेकिन यहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। अब सबका नाम किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, तो ये थोड़ा टिपिकल काम होता है। तो उसके नाम को रखने का एक जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। और ये भी ऐसे नहीं रखा जाता, इसके भी रखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। तो पहले जो नोमेनक्लेचर था वो दो नाम से जाना जाता। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, यहाँ पे दो प्रकार के नोमेनक्लेचर होते हैं। एक होता है ट्राइबल सिस्टम, जो पहले के हिसाब से नाम रखे जाते थे, और एक दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। तो मैं यहाँ पे पहले आपको IUPAC सिस्टम की फुल फॉर्म भी बता दूं, क्योंकि कहीं कहीं ये फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। IUPAC की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में क्या था कि पहले के समय में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते थे तो उनका हमें नाम कैसे रखना पड़ता था। जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया रामू, दूसरा पैदा हुआ श्यामू, अब तीसरा पैदा हुआ, चौथा पैदा हुआ। तो ये इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल बनेगा कि अब क्या नाम रखे। तो पहले के समय में ट्राइबल सिस्टम ये था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जिस सोर्स से मिलता था हम उसी के सोर्स पे उसका नाम रख देते थे, तो उसी को हम क्या बोलते थे, ट्राइबल सिस्टम। अब ये थोड़ा टिपिकल भी होता है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से मिलते हैं, उनके कहीं के तो सोर्स भी नहीं पता चल पाते, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि उनका नाम अब हम क्या रखें। तो उसके सिस्टम के फेल होने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला सिस्टम आया, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वो आया IUP सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइबल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो ट्राइबल सिस्टम में क्या था बच्चों, यहाँ पे इन दिस सिस्टम द अर्ली डेज द नेम ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच वाज ऑब्टेन। जिस चीज से वो ऑब्टेन किए जाते थे उसी के नाम पे उसका नाम रख देते। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये CH4 क्या है, मीथेन है। CH4 जिसको आज की डेट में हम किस नाम से जानते हैं, मीथेन। लेकिन पहले के समय में इसका नाम क्या था, मार्स गैस। पहले इसका नाम क्या था बच्चों, मार्स गैस था। मार्स गैस क्यों रखा, क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस से बनती है। मार्सी प्लेसेस आप जानते हैं जहां दलदल होता है, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, चिकनाहट हो जाती है, दलदल होता है, तो वहां पे एक प्रकार की गैस निकलती है। उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। और पहले मीथेन गैस तो अब के समय में नाम है, ये पहले के समय में उसका नाम क्या था, मार्स गैस, क्योंकि वो हमें कहां से मिली, मार्सी प्लेस। तो जहां से मिली उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तो ये है एसिटिक एसिड। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में अगर हम इसका नाम को कहें तो एसिटम का मतलब होता है विनेगर। तो ये एसिटिक एसिड हमें कहां से मिलता है, विनेगर से मिलता है। तो उसी के नाम पे विनेगर को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिक करके बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक एसिड रख दिया। तो ये कहानी थी आपकी ट्राइबल सिस्टम की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सोर्स से हमें मिलते थे उसी के सोर्स पे हम उनका नाम रख देते थे। लेकिन अब इतने सारे कंपाउंड होते हैं बच्चों की, सबका नाम ऐसे रख पाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे ये सिस्टम हो गया फेल। फेल का मतलब हो गया कि अब इस सिस्टम को यहाँ पे नहीं कंसिडर करते। अब उसके बाद जो नया सिस्टम आया वो आया आपका IUPAC सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही बच्चों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से आता है टॉपिक। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं ट्राइबल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है IUPAC सिस्टम। ठीक है, IUPAC सिस्टम क्या होता है,
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नाम करने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। और IUPAC सिस्टम की कुछ टांगे होती है। टांगे का मतलब समझेंगे नहीं आप? टांगे का मतलब एक टांग होती है, जैसे लोग कहते हैं ना एक दाहिना हाथ है बच्चों, एक बायां हाथ है, तो इसकी भी ऐसी एक दाहिना बायां हाथ भी है, साथ में कुछ टांगे भी है। तो टांगों में या दाहिना बायां कह सकते हो, इसके तीन कुछ पार्ट होते हैं। एक होता है रूट वर्ड, दूसरा होता है बच्चों इसका क्या, सफिक्स, और तीसरा होता है इसका बच्चों यहाँ पे प्रीफिक्स। ये तीन पार्ट इसकी रीढ़ की हड्डी है, और इन तीनों के हिसाब से ही इनका नाम रखते हैं IUPAC। अब ये तीनों अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इसका कभी भी नाम नहीं रख पाएंगे। तो हम यहाँ पे बहुत आराम से अच्छे से समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बच्चों रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम का नाम। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो यहाँ पे कोई कार्बन पैदा हो गया, एक कार्बन है, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, तो कार्बन के नाम को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। अब कार्बन के नाम कैसे रखे जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप बहुत आराम से समझिएगा, समझ में बहुत आराम से आएगा और आसान भी है। अगर देखिए किसी कार्बन का नाम एक है, किसी में एक कार्बन है, तो उसका नाम हम बच्चों क्या रखेंगे, मैथ, METH। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम रखा जाएगा बच्चों क्या, आपका एथ। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे C3 है, तो उसका नाम रखेंगे आप प्रो। तो ये नाम रखने का तरीका है। चौथा नाम है, अगर 4 कार्बन है तो उसको बट नहीं पढ़ना। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है कि आप इसको बट पढ़े, बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे, बट नहीं, ब्यूट। तो कार्बन 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 का नाम है पेन, 6 का नाम हेक्स, 7 का नाम है, 8 का नाम ऑफ, 9 का नाम नन, और 10 का नाम डेट। नाम आगे भी और होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ही इतने ही याद करेंगे, और इतने में भी आपके 6-7 तक ही आपके नाम पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप 10 तक के नाम जरूर याद रखिए कि कार्बन 10 तक के नाम क्या होते हैं। 1 को मैथ, 2 को एट, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को एक्स, 7 को हैक, 8 को ऑक, और नन और डेट। तो ये कहलाते हैं आपके रूट वर्ड। रूट वर्ड आप समझ में आ गया। रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन का नाम रखना, कि कार्बन अगर पैदा हुआ है तो उसका हमें नाम क्या रखना है। कार्बन 4 वाला पैदा हुआ तो उसका नाम रख देंगे ब्यूट। ठीक है। अब एक तो रीढ़ की हड्डी इसकी ये वाली हो गई, जो कि हमने समझ लिया। अब दूसरी समझते हैं हम इसका सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जैसे ही कोई कार्बन का नाम रखेंगे तो इसके आगे भी कुछ नाम जोड़ेंगे और इससे पहले भी कुछ नाम जोड़ेंगे। अगर हम आगे का नाम जोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। क्या बोलेंगे आप इसको, सफिक्स। और इससे अगर पहले का नाम जोड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो इस तरह से इसका पूरा IUPAC नेम बनके आ जाएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कार्बन का नाम। अब हम समझते हैं सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है, आफ्टर एट द नेम ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के बाद जब नाम ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। और सफिक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स में वही आते हैं जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, यानी कि जिसमें केवल प्योर कार्बन होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका हम नाम देंगे ANE। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका नाम रखेंगे ईन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम रखेंगे आई। ठीक है। अब यहाँ पे नाम कैसे रखते हैं, जैसे ये एल्केन से नाम रखे जाते हैं सारे। एल्केन में अगर एक कार्बन है तो एल लेंगे और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, ANE, तो उसका नाम बन जाएगा एल्केन। और अगर 2 कार्बन है तो एल के आगे क्या लगा देंगे, ईन, और नाम बन जाएगा एल्कीन। ऐसे 3 कार्बन है तो एल के आगे लगा देंगे YNE, तो बन जाएगा एल्काइन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, यानी कि इसके बाद के नाम। और अगर हम इसी में एक सफिक्स और लगता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, अगर ये कार्बन 1, 2, 3 के अलावा कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि OH ग्रुप है जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं, तो इसका नाम रखेंगे OL। तो इसी के नाम में हम क्या करेंगे, जो एल्केन लिखा होता है, एल्केन,
एल्केन में से ई काट देंगे और उसके आगे ग्रुप का नाम जोड़ देंगे एल्केनॉल, तो इसका नाम बन जाएगा एल्केनॉल। ऐसी अगर आपका ग्रुप क्या है CHO है, तो इसके आगे क्या जोड़ेंगे Al। तो इसी में एल्केन में क्या करेंगे हम, एल्केन में ALKAN और E हटा देंगे और E के आगे हम क्या जोड़ देंगे, उसका नाम जो इसका सफिक्स है A है, तो एल्केनॉल बन जाएगा। अभी ये आगे मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी केवल थोड़ा सा प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी सफिक्स। अगर दोनों प्रकार के सफिक्स प्रेजेंट है तो पहले हम ये वाला नाम लिखेंगे, उसके बाद हम ये वाला नाम लिखेंगे, वो भी कार्बन एटम के बाद। अब बात करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई ब्रांच के रूप में या कोई फंक्शन ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कहां लगाएंगे हम, कार्बन के एटम के नाम से पहले। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे से। अब हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि पूरा जो IUPAC नेम बनता है उसका पूरे का फॉर्मूला आपके पास ये वाला है। अगर किसी का IUPAC नेम लिखना है तो पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है तो, उसके बाद रूट वर्ड का मतलब समझिएगा कार्बन एटम के नाम, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स यानी कि ये वाले, और उसके बाद अगर सेकेंडरी डिपेंड है तो ये। इस तरह से ये यहाँ पे पूरा सीक्वेंस करेंगे तो यहाँ पे पूरा IUPAC नेम बन के आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी इसी चीजों को आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये तो आपको मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई कि रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। अब इसका यूज आगे किस तरह से करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल बच्चों आप जरूर अपने पास रख लेना, बहुत काम की टेबल है और इसी से ही पूरी IUPAC डिपेंड है। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था, प्रीफिक्स में कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से करने हैं उसके लिए मैंने टेबल आपको बना के रख रखी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले वो देखेंगे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ओनली कार्बन, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो 3 कैटेगरी में आता है, या तो वो एल्केन बनेगा, ये एल्कीन होगा, ये एल्काइन। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलता है। अगर आपका सिंगल इन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मिला तो उसे बोलेंगे एल्केन। अगर डबल बॉन्ड बना तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड बना तो उसे बोले एल्काइन। इनके मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे। अब अटैचमेंट का मतलब है जैसे कि इसका सफिक्स क्या है बच्चों, इसका सफिक्स है अगर 1 बॉन्ड है तो उसको नाम बोला जाएगा A, 2 है E, 3 है तो Y। अब इसका नाम रखने का तरीका है कि जो एल्केन होगा तो एल्केन में से एल्क लेंगे और ये उसके आगे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये नाम आ जाएगा। तो ये 3 नाम तो तब है जब केवल फॉर्मूले में आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, अच्छा एल्काइल हमने पढ़ लिया था, एल्काइल मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो के पार्ट 1 में। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वहां जाके आप देख लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो एल्केन में से, जैसे एल्केन में से 2 है, फॉर्मूला CnH2n+2, तो इसके हाइड्रोजन कम कर दे, तो हाइड्रोजन जब कम कर दे तो एल्केन की जगह यहाँ पे YL जुड़ेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये एल्काइल। अब किसी फॉर्मूले में अगर OH ग्रुप है, किसी भी फॉर्मूले में, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल है देखिए यहाँ पे C4H9OH, इसमें OH है, तो OH है तो ये क्या है आपका एल्कोहल है, ये क्या आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो अटैचमेंट होगा वो OL होगा। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CHO, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो CHO का सफिक्स अटैचमेंट क्या कहलाएगा आपका Al। कीटोन, कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, CO, यानी कि एक तरफ C यहाँ से O, तो ये ON ही आ जाएगा। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COOH, और ये आपको मेन रूप से आपको ये याद करना है। ईथर का क्या होता है, COO और ऑक्सी ग्रुप होता है। हैलाइड, हैलाइड बच्चों कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हैलाइड। अगर किसी में F प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसको क्लोरीन ना बोलते क्लोरो, अगर Br प्रेजेंट है तो ब्रोमो, और I प्रेजेंट तो आइडो। तो ये तो आपको अटैचमेंट हुआ। अब आते हैं हम नाम बनाने पे कि नाम इसके किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो देखिए जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें केवल हम क्या करेंगे, एल्काइल में भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें हम केवल एल्क तो सब में लेंगे और इसके आगे का जो अटैचमेंट है वो आगे प्लस करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे C2H6 है। अब देखिए C2H6 है, हमें पता करना है कि इसमें कौन सा वाला एल्केन है,
तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C2H6 का। तो कार्बन कितने, 2, इस पे बराबर बराबर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अगर आप इससे बराबर बराबर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो बराबर बराबर हाइड्रोजन लगा देने से यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो जाती है। तो पूरी वैलेंसी होने पे आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ा कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड निकला, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, ANE। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम रखने के लिए पहले कार्बन का नाम रखेंगे। कार्बन का नाम क्या होता है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, H, और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, AN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। सिमिलरली 3 कार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा तो प्रोपीन, और इसमें 5 कार्बन है और इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो पेंटाइन। तो ये तो हो गया इनके नाम। अब देखिए यहाँ पे जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल में क्या करेंगे, जो एल्केन होता है ना, एल्केन में क्या करेंगे, एल्केन एल्केन लिखा होता है उसमें से ई हटा देते हैं, सब में से ई हटा देंगे और ये आगे आगे के पार्ट सब में क्या कर देंगे, हम प्लस करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये नाम बन के आ जाएंगे। तो अभी आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। मैं अब इस पे आगे क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो अब आता है कि नाम रखने का तरीका क्या होता है। ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब रूल्स रखने के लिए, सॉरी नाम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स अगर हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और करके रखा है, क्योंकि अभी आपको शायद कार्बन के नाम याद ना हो, तो मैंने वो 10 नाम जो शुरू में लिखवाए थे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ताकि जब मैं आपको यहाँ पे कराऊं तो आपको याद भी होते चले जाएगा। तो इसका यहाँ पे लिखने से सेंस यहीं पर है। अब देखिए पहला रूल आता है, सबसे पहले हमें क्या जैसे किसी का भी नाम रखना है, कोई फॉर्मूला दिया जाएगा तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमें सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। तो सबसे लंबी चेन देखिए क्या हो सकती है, अब देखिए यहाँ पे जब नाम रखते हैं तो नाम रखने के लिए नाम ऐसे नहीं रखे जाते, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यदि हम ये रूल्स पढ़ लेंगे तो रूल्स पढ़ने के बाद हमें नाम रखने में बहुत आसानी होगी। तो रूल्स को सिखाने के लिए पहले मैं यहाँ पे जो मैंने कार्बन एटम के नाम बताए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड के नाम से। तो क्योंकि इसके हिसाब से ही नाम रखे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि अभी आपको याद ना हो, तो इसलिए साइड में लिख रखा है। अब देखिए सबसे पहला रूल है आपका यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले अगर आपको IUPAC नेम लिखना होता है तो उसमें हमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे कि उसका लॉन्गेस्ट चेन क्या बनना है, वो भी किसका, कार्बन का। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, इसको लिखा 1 2 3 4 5, ये बनी एक चेन। अगर मैं इधर से 1 2 3 और मैं इधर की तरफ ट्रांसफर करूं 4 5 6 7, तो ये बनी। अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो यहां से मैं इस तरीके से कनेक्ट करके लाऊं तो ये चेन बन रही है आपकी, ये 7 की बन रही है, और ये चेन कितनी बन रही है, 5 की। अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3 और वापस इधर आ जाऊं 4 5 6 7, तो देखिए इधर से भी ये चेन बन रही है। ये चेन और ये चेन, ये दोनों चेन आपस में बराबर है, तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये वाली चेन नहीं लेंगे, 5 वाली, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। तो लंबी चेन यहाँ पे कितनी प्रोजेक्ट है, 7 वाली। तो अब मैं इसकी नंबरिंग करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए मैंने नंबरिंग करी है यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 इस तरीके से चलती हुई चेन आई। तो हमने यहाँ पे पहले क्या ढूंढा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी। लॉन्गेस्ट चेन हमें मिली कितने की, 7 की। तो 7 की मिली तो हम यहाँ पे कार्बन का नाम रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे कार्बन का नाम। कितने कार्बन है, जितनी चेन में कार्बन है, सारे कार्बन नहीं गिनने हमें केवल चेन के कार्बन गिनने। चेन में कितने मैक्सिमम कार्बन आए आपके, 7, और 7 का नाम यहां से अगर हम देखें तो रूट वर्ड से क्या आता है बच्चों, हेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, चेन ढूंढ के कार्बन का नाम रख दिया, यानी कि हमें उसका क्या पता चल गया, रूट वर्ड पता चल गया। इसमें रूट वर्ड क्या है यहाँ पर, हेप्ट। क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पे कार्बन है। तो ये बच्चों पहला रूल है। पहले आप ऐसे ही करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के कार्बन का नाम रख लेंगे, इतनी इसकी आप रूट वर्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरा रूल देखें तो दूसरा रूल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम ब्रांच चेन में जो भी ब्रांच चेन को कैसे कंसीडर करते हैं, किसी एल्काइल ग्रुप के रूप में लेते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में लेते हैं। ये क्या चीज होती है तो मैं आपको बताऊं।
अब देखिए पहला मैंने जैसे बताया कि पहले आपको क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कार्बन की 1 2 3। एक तो ये हो गई इस तरह से। दूसरी जगह हम इसको आगे चलाते 1 2 3 4 5। तो देखिए हमें ये वाली चेन चाहिए क्योंकि हमें सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो हमारी चेन ये हो गई। जो चेन से बाहर का हिस्सा होता है, ये चेन के बाहर का हिस्सा है, उसी के बाहर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है वो। तो चेन के बाहर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या फिर एल्काइल ग्रुप कहते हैं। और यही आपके क्या कहलाती है, प्रीफिक्स। इसी को देखो हमने शुरू में पढ़ाया था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते थे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो चेन के बाहर के हिस्से होते हैं। मैंने केवल अभी आपको यहाँ पे बताया सब्स्टिट्यूएंट कौन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये CH3 है। अब CH3 कौन सा है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम एल्केन का फॉर्मूला देखें तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अगर इसमें कार्बन एक है तो एक के लिए फॉर्मूला बनाए तो C1H2O2 तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप निकालते हैं तो एल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, कम। और डायरेक्टली अगर हम एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला याद रखें तो ये होता है CnH2n+1। तो इससे हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। तो मैथ में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको टेबल फिर से वापस एक दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये टेबल थी आपकी एल्काइल की। एल्काइल में हम क्या करते थे, एल का मतलब कार्बन का नाम में क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी वही मेरी वाली बात है, यहाँ पे जो हमने करा है। तो यहाँ पे एक कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन का नाम क्या हो गया, मैथ। और उसमें अल्काइल के लिए आगे क्या जोड़ दिया, YL। तो इसका नाम क्या बन गया, मेथाइल। तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो दूसरा रूल आपका ये है कि अगर चेन के बाहर क्या है तो वो आप उसको नोटिस करेंगे। तो जिस चेन के बाहर का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अभी मैंने नाम नहीं बताया, अभी मैं पार्ट्स में आपको समझा रहा हूँ केवल रूल्स। तो पहला हमने देखा लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, दूसरा देखा सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। अब थर्ड रूल क्या है इसका यहां पर, अब देखिए, द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर इन अ सच अ वे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब हम चेन का नाम भी लॉन्गेस्ट चेन तो लेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का नाम भी हम देखेंगे कि किधर से स्टार्ट करें। हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप क्या पड़ता हो, नजदीक पड़ता हो, स्मॉलेस्ट पोजीशन पे पड़ता हो। देखेंगे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए मैंने बनाया एक डायग्राम, एक कंपाउंड का बना रखा है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन है 5। अब 5 की गिनती हमने यहाँ इधर से स्टार्ट करी। हम अगर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें नहीं पता कि ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट। तो ये रूल हमें इसी बात के लिए नॉलेज देता है कि कौन सी बात करेक्ट है। रूल्स में कहा गया है कि लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम रखना है, नंबर करना है, वो इस तरीके से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्मॉलेस्ट प्लेस पे मिले। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है, चेन। अभी हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, चेन के बाहर का हिस्सा। तो चेन के बाहर का हिस्सा कौन है आपका, ये वाला। अब अगर हम इधर से गिनते हैं तो इसका नंबर पड़ता है 4 और इस हिसाब से नंबरिंग करते हैं तो उसका नंबर पड़ता है 2। तो हमें इस तरीके से नंबर रखने हैं कि इसका नाम नजदीक से पड़े। तो नजदीक से कौन सी चेन में आ रहा है, ऊपर वाली में। तो इसलिए ये नाम यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग। अभी इस पे मत ध्यान दीजिएगा, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से नाम रखने हैं। अभी आप ये ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे चेन का सही नाम क्या रखेंगे। तो देखिए चेन का नाम आप इधर से अगर रखते हैं तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर में पड़ता है। और अगर आप इसका नाम इधर से रखते हैं तो इसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस में पड़ता है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे इसका नाम आता है। तो हमें क्या रखना था, स्मॉलेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। अब नाम भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, ये फिलहाल आगे की बात है। जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लिखा होता है उसका नंबर लिखा जाता है 4। और ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, अभी मैंने बताया इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो उसको 4 मिथाइल। बट यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये वाली नंबरिंग हमारी कार्बन की गलत है। अगर अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबरिंग सही है क्योंकि इस वाले मिथाइल का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर क्या है, 2। तो उसका नाम क्या देंगे आपको, 2 मिथाइल, जो कि आपका राइट। तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये राइट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने दोनों तरीके के बना रखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो तीसरा रूल बच्चों क्या हुआ कि चेन का नाम, देखिए पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, दूसरा काम है सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना, तीसरा काम है लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढ ली, लेकिन उसको नंबरिंग लेफ्ट से करनी है
या उसकी नंबरिंग राइट से करनी है, ये आपको डिसाइड कौन करके बताएगा? एल्काइल ग्रुप। जिधर से एल्काइल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, यानी कि जिस एल्काइल ग्रुप पे जहां पे नंबर कम से कम है, इस पे अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो उस पर नंबर क्या आता है आपका? 2, और आगे से करेंगे तो उस पर नंबर क्या आएगा? ज्यादा। आगे के रूल पढ़ते हैं। आगे में क्या है कि अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है चेन में, देन कार्बन एटम आर नंबर इन सच अ वे कि फंक्शनल ग्रुप को हम इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब क्या है, अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, और चेन के बाहर के जो हिस्से होते हैं उसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि नंबरिंग हमें इधर से करनी चाहिए, मतलब लेफ्ट से करनी स्टार्ट चाहिए, या फिर हमें राइट से। तो ये बात हमें इस रूल के अकॉर्डिंग पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब इधर से हम इसको प्रेफर दें या इसको, तो ये रूल हमें बताता है कि भाई क्या बताता है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर पार्ट होते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन, ये तो मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप ओ है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? इसको। हम ये चाहेंगे कि ये वाला OH कम वाले कार्बन पे मिले। तो अगर हमने नंबरिंग इधर से करी तो OH को कौन सा नंबर मिला? 4। अब मैं इसका राइट वाला तरीका भी आपको समझाऊं। जो राइट नंबरिंग है, राइट का मतलब मैंने नंबरिंग अगर इधर से करी तो OH को कौन सा नंबर मिला? 2। OH को कौन सा नंबर मिला? 2। तो अब हम इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, और उसको इंपॉर्टेंस किस तरीके से देंगे कि उस पर नंबर कम से कम आए। तो हमें अब नंबरिंग इसके हिसाब से नहीं करनी है, हमें नंबरिंग इसके हिसाब से करनी है कि इसको नंबर कम से कम मिले। तो अगर हमने नंबरिंग इधर से करी है तो उसको 4था नंबर मिल रहा है, जो कि गलत है, और अगर इधर से नंबरिंग करी है तो उसको 2 नंबर मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जो नंबरिंग होगी वो आपकी इधर से होगी स्टार्ट। ठीक है बच्चों। अब देखिए, चलिए मैं रॉन्ग के हिसाब से भी नाम बताता हूं और इसके नाम से भी। अगर यहाँ पे हमने नंबरिंग ऐसे रखी है तो हम नाम देखेंगे, यहाँ पे ये 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और 4 पे क्या लगा हुआ है? OL ग्रुप। तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका प्रीफिक्स है, और ये क्या है? सफिक्स है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, पहला नाम क्या था? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का नाम रखेंगे। प्रीफिक्स में कौन है? ये एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। तो एक कार्बन ये मिथाइल जो है वो कितने नंबर पे लगा है? 2। तो इसको नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। फिर कार्बन कितने चेन में? कार्बन चेन के गिने जाते हैं, कितने कार्बन है? 5। 5 को बच्चों क्या बोलते हैं? पेंट। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो ये पेंट हो गया। अब यहाँ पे सब कार्बन में एक एक बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, तो इसके आगे पेंट के आगे हम क्या जोड़ेंगे? ANE, और डैश लगा के यहाँ पे ग्रुप का नाम है OH। OH का सफिक्स क्या होता है? OL। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4OL। लिखने के 2 तरीके होते हैं, ये भी तरीका सही है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एन में E को हम हटा के लास्ट में OL लिख देंगे, और डैश लगा के लिखेंगे 4। यहाँ पे E नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये नाम फिलहाल तो गलत है, क्योंकि नंबरिंग इधर से नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर नाम रखे तो यहाँ पे प्रीफिक्स तो हम इसी को देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स कितने नंबर पर है? 4। तो 4 मिथाइल, और कार्बन हमारे पास कितने हैं? 5। तो पेंट और एन की स्पेलिंग में से ई हटा देंगे और OL जोड़ देंगे, और OL कितने नंबर पे आपका? 2। तो 2OL। तो ये हो गया इसका नाम। अभी नाम पे भी मत ध्यान दीजिए, मैं तो अभी आपको रूल्स थोड़ा बहुत बता रहा हूं, फिर मैं अभी इसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। अब देखिए, डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ अटैचमेंट दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल। अब मतलब क्या है कि एक से ज्यादा अगर भैया एक से ज्यादा लोग आ जाए आपके घर में, और सीट हो 2 और मेहमान आ जाए 4, तो आप सोचोगे कि मैं किसको खड़ा रखूं और किसको बैठा दूं। तो भैया सीधी बात है, जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होगे उसको कहो भैया बैठ जाओ, और जो इंपॉर्टेंस से थोड़े कम होंगे तो उनको आप कहोगे भैया आप नीचे बैठ जाओ। तो यही वाली बात है। अब इसमें 2 प्रकार के ग्रुप आ गए, 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो गए। देखिए ये तो हो गई चेन, और चेन के बाहर जो लटकते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप है तो भैया हमें इसकी इंपॉर्टेंस देनी है या इसकी इंपॉर्टेंस देनी है, ये आपको जज करना है।
तो इंपॉर्टेंस देने के लिए यहाँ पे ये रूल होता है अल्फाबेटिकली, यानी कि इंग्लिश के एबीसीडी जो होती है उसमें जो नाम पहले आएगा उसको प्रेफर कर दीजिए। अब देखिए किस तरीके से, ये बी आ रहा है तो ये किससे स्टार्ट होता है, बी से। ये क्लोरीन है, ये किससे स्टार्ट होता है, सी। तो इंग्लिश में बी पहले आता है या सी पहले आता है, तो हम जानते भैया इंग्लिश में पहले बी आता है। बी आता है तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, इसको, और इसको नहीं देनी है। प्रेफरेंस देने का मतलब ये होता है कि उस पे कार्बन का नंबर कम से कम आए, यानी कि जिस कार्बन पे वो लगा हुआ है उस कार्बन का नंबर कम से कम मिले उसको, तो वो उसकी प्रेफरेंस कराती है। अब अगर हमने नंबरिंग इधर से करी है तो भैया बी आर को नंबर मिला 5 और सी एल को मिला 3। हमें किसको प्रेफर करना है, हमें अल्फाबेटिकली प्रेफर करना है, तो हमें बी को प्रेफर करना है। तो बी को नंबर कितना मिलना चाहिए था, 3, और सी एल को कितना मिलना चाहिए था, 5। तो भैया ये समझ लो ये मार्क्स है आपके मार्क्स समझ लो, या कुछ ऐसा समझ लो कि अगर कम नंबर मिलती है तो उसको इंपॉर्टेंस होती है। अब यहां पे अगर मैं इसका राइट दिखाऊं तो राइट वाले में नंबरिंग मैंने अगर इधर से करी तो बी आर को नंबर मिला 2 और सी एल को नंबर मिला 4। सी एल को नंबर मिला 4। तो अब हमारा बिल्कुल भैया सही हिसाब किताब हो गया, हमें इसको प्रेफरेंस देनी थी क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेटिकल में ये नाम पहले आता है और सी वाला नाम बाद में आता है, तो इसको हमें नंबर कम देना था। कम नंबर देने का मतलब इसके लिए पास होना, इसके लिए पास होना, यानी कि मेरिट में इसका नंबर 2 है और इसका मेरिट में नंबर भैया चौथा है, तो ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो उसकी प्रेफरेंस नंबरिंग में हम बाद में रखेंगे। ये नंबरिंग से रखा, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इसका नाम पहले लिखा जाए, इसका नाम पहले लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी नंबरिंग हमें लेफ्ट से स्टार्ट करनी है या राइट से। तो ये इसके कुछ रूल्स है। तो देखिए भैया यहां पे क्या है कि अगर दो एक जैसे कैटेगरी के लोग आ जाए तो आप उसको प्रेफर कैसे करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं हम अल्फाबेटिकली। जैसे कि आपके एग्जाम में बच्चों को बैठाना होता है तो कैसे बैठाते हैं बच्चों, जिसके नाम ए से शुरू होता है उसे पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इस तरीके से उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे यही रूल्स इस पे भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर दो ऐसे ग्रुप होंगे तो जिसका नाम पहले आएगा उस पर नंबर कम रखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, पार्ट है राइट है, और ये पार्ट आपका क्या है, रॉन्ग है। नंबरिंग में अभी आपको बाद में बताता हूं। अब लास्ट रूल है एक और, ये आखिरी है शायद, 6 रूल। 6 रूल में ये है भैया कि अगर 2 एल्काइल ग्रुप है सेम कार्बन पे तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, 2 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 3 के लिए टेट्रा यूज करेंगे, 4 के लिए। क्या कहानी है, चलिए इसको भी हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने चेन बनाई और ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, बिल्कुल सेम कैटेगरी के। तो CH3 CH3 अगर ये 2 है तो एक का इसका नाम क्या होता है बच्चों, मिथाइल। ये कौन सा आपका, मिथाइल। और ये भी क्या सेम है, मिथाइल। तो ये सेम अगर होते हैं, अगर ये सेम होते हैं तो ये एक ही कार्बन पे लगे, तब एक कार्बन पे अगर 2 लगे हैं तो 2 लगे हैं तो 2 को हम क्या नाम देंगे, डाई। तो इसका नाम दोनों को मिला के क्या लिख देंगे हम, डाई मिथाइल। क्या नाम रखेंगे, डाई मिथाइल। अगर इसी पे एक और होता 3 तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। तो ये इस तरीके से नाम रखा जाएगा इसका, डाई मिथाइल। क्या रखा जाएगा, डाई मिथाइल। अब अगर इसका IUPAC नेम निकाले तो देखो भैया पहले तो हम नंबरिंग देंगे कि हमें नंबरिंग इधर से लिखनी है या इधर से। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता 1 2 3 4 तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है नीचे वाली नंबरिंग से 3 पे मिल रहा है और ऊपर वाली नंबरिंग 2 से, तो हमारी नंबरिंग नीचे की क्या है, रॉन्ग है। हमें नंबरिंग रखनी थी ऊपर से, तो यहाँ पे नंबरिंग हमने ऊपर से रखी। अब इसका नाम कैसे लिखना होता है, नाम लिखने के लिए इस कार्बन पे 2 ग्रुप है, एक और ये 2। तो ये 2 ग्रुप है तो ये 2 बार जितने ग्रुप लगे होते हैं उतने नंबर बार बार लिखने हैं। तो ये 2 इस वाले के लिए लिखेंगे तो 2, और ये फिर से अगेन 2 नंबर इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 2,2 और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, डाई। डाई इसके रूल्स के अकॉर्डिंग 2 के लिए, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। और आगे नाम क्या आएगा, कार्बन का नाम। कार्बन कितने यहाँ पे 4 और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में 4 में ब्यूट होता है और उसके सिंगल बॉन्ड के आगे क्या जोड़ा जाता है, एन। तो इसका पूरा नाम हो गया 2,2 डाई ब्यूटेन। तो बच्चों यहाँ पे रूल सारे खत्म हो गए।
अब मैं यहाँ पे कराएंगे कुछ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब देखिए हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम बताने के लिए बच्चों पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के बाद सब्स्टिट्यूएंट ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग ढूंढते हैं कि नंबरिंग हमें किधर से देनी है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी 1 2 3 और इधर से 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाली मिली। इधर से अगर घूम के इधर आते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, तो ये नंबरिंग हो गई गलत। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई ये वाली। ये तो बच्चों बन गई लॉन्गेस्ट चेन, और जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हमें लेफ्ट से करनी चाहिए या राइट से करनी चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक पड़ता है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 तो इसको 2 नंबर मिलता है। और अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 तो इसको नीचे से नंबर क्या मिलता है, 4, और ऊपर से नंबर मिलता है 2। रूल क्या कहता है भैया, हमें इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस देनी है तो उसकी लिस्ट को ऊपर बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है तो उसको कम से कम नंबर मिले। तो इसको नंबर कम से कम कहां से मिल रहा है, ऊपर से। तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और नीचे वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग है। तो नंबरिंग करना आप सीख गए, तो मैं इसको हटा के अब इसकी कर देता हूं फेयर नंबरिंग, और फिर मैं इसका बताता हूं नाम। तो ये मैंने इसकी नंबरिंग लिख दी, इसकी नंबरिंग होगी। अब नाम कैसे बताएंगे, तो नाम बताने के लिए ये जो पार्ट है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स है ये, ठीक है। और ये प्रीफिक्स का किस पे लगा हुआ है, 2 वाले कार्बन पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये सब चीजें ढूंढनी होती है। ढूंढने के बाद हम इसको पहले इसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, फिर कार्बन का, फिर सफिक्स का। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं कार्बन का नाम। कार्बन का नाम हम कहां से ढूंढेंगे, चेन से। चेन में कितने कार्बन है, 4। तो 4 है, तो भैया 4 के लिए हमारे पास क्या आएगा, ब्यूट। तो देखिए मैंने 4 के लिए क्या लिख दिया, यहाँ पे ब्यूट, ये लिखा हुआ है 4 के लिए ब्यूट। थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल ही बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा आपका, एन। सेकेंडरी सफिक्स किसे बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है अगर इसमें कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। पर अदर कोई ग्रुप नहीं है, जैसे कि कोई OH ग्रुप होता या कोई क्लोरीन होता तो उस केस में हम इसमें लगाते, बट कोई ऐसा है नहीं। तो सफिक्स में हमें सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो उसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। अगर एक कार्बन है तो मैथ। सफिक्स में हमेशा जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, अगर एक कार्बन है तो मैथ, और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, YL, तो उसका नाम हो गया मिथाइल। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय सबसे पहले हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, पहला नंबर प्रीफिक्स का, तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर किसका लिखेंगे, कार्बन का। फिर तीसरा नंबर देंगे प्राइमरी का, और चौथा नंबर देंगे इसका। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम आ गया। देखिए कैसे नाम आया, सबसे पहले हमने प्रीफिक्स का नाम लिखा 2 मिथाइल, ये आ चुका। फिर हमने क्या लिया, कार्बन का नाम ब्यूट, ये ब्यूट आ गया। और फिर हमने इसके ब्यूट के आगे, कार्बन के नाम के आगे क्या जोड़ दिया, एन। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेट। और ये यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल करेंगे तो इससे आपको बहुत आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, इसमें देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, बिल्कुल सही। इधर से घूमते हैं 3, 1 2 3 4, ये भी सही। तो देखिए एक तो चेन आपकी ये वाली बिल्कुल सेम है, और दूसरी चेन आपकी ये वाली सेम है। तो ये 2 चेनों में से आप कोई भी चेन ढूंढ सकते हैं। तो जो चेन के बाहर बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सफिक्स कहलाएगा, वो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो देखिए पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं। आप नंबरिंग यहाँ पे मैंने ऐसे करी है, आप 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते थे। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने सीधी सीधी नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पे ये दोनों क्या बन गए आपके, ये दोनों आपके बन गए सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। और दोनों भैया सेम है, दोनों सेम है। तो आप इसकी नंबरिंग आप इधर से भी दे सकते हो और इधर से भी, क्योंकि नंबर दोनों तरफ से क्या मिलेगा, इसका सेम मिलेगा। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो देखिए सबसे पहले चेन के हिसाब से नाम क्या आ रहा है, 4 कार्बन, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट। तो देखिए ब्यूट आ गया।
प्राइमरी सफिक्स में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप क्या लगाएंगे एन। अब सेकेंडरी सफिक्स में कोई भी इसमें वो नहीं है आपका, कोई अल्कोहल क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे अटैच है और 3, तो उसको लिखेंगे 2,3 और दोनों सेम है तो उसके आगे क्या जोड़ देंगे डाई, और क्या है एक कार्बन है तो उसके आगे लिखेंगे मिथाइल, तो ये आपका क्या हो गया प्रीफिक्स। अब हमें इसका पूरा नाम लिखना है, तो पूरा नाम लिखने पे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कार्बन का नाम, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। तो देखिए मैंने नाम कैसे लिखा, आप ध्यान दीजिए, पहले मैंने प्रीफिक्स लिखा तो ये प्रीफिक्स आ गया, फिर मैंने लिखा कार्बन का नाम क्या होगा ब्यूट, और फिर उसके क्या लिखा एन, तो ये आ गया ब्यूटेन। इस तरीके से इसका पूरा नाम बन गया IUPAC। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कार्बन कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग दे देते हैं, और नंबरिंग देने के लिए आप इस ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, तो इधर से नंबर देंगे तब भी इसका 2 पड़ेगा, इधर से देंगे तब भी आपका, अगर मैं इधर से दूं तो भी 2 है, इधर से दूं तब भी 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग इसकी कर दी। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग देने के बाद कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे हमें एक ग्रुप मिला है, कौन सा CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले आप देखिए कार्बन की चेन कितनी है, 3 नंबर की है, 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं प्रॉप, तो हमें यहाँ पे कार्बन का नाम क्या मिला प्रॉप। फिर हम ढूंढेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, सॉरी प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है एन, एक बॉन्ड है। अब सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे आपके पास क्या कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन में आप जानते हैं कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है ONE, जो मैंने टेबल दी थी वहां से आप ढूंढ लीजिएगा। CO को क्या उसका होता है ONE, तो ये ONE ये कौन से नंबर पर आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो उसको क्या लिखेंगे 2Ne। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं है। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने में पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर कार्बन का नाम, फिर फर्स्ट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखिए नाम कैसे लिखा पहले मैंने प्रॉप लिखा कार्बन का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स जोड़ा ANE, और ANE में मैंने E हटा के क्या जोड़ दिया, ये आपका 2ONE, तो ये नाम बन गया प्रोपेन, प्रोपेन 2ON, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन देखिए Cl को कभी कार्बन मत गिन लेना बच्चों, Cl पूरा नाम होता है क्लोरीन, इसमें कोई कार्बन नहीं है, कार्बन आपके केवल ये 2 है। आप नंबरिंग इधर से दे या इधर से दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो क्लोरीन ग्रुप है वो दोनों तरफ से 2-2 नंबर पे ही मिल रहे हैं, तो कोई भी नंबरिंग आप दे सकते हैं। तो पहले हमने नंबरिंग दी। अब देखिए नंबरिंग देने पे हमें क्या क्या मिला, हमें नंबरिंग देने पे सबसे पहले कार्बन का नाम ढूंढते हैं, कार्बन कितने हैं 2, 2 को क्या बोलेंगे आप एथ, तो यहाँ पे एथ हो गया। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया एन। अब सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन ग्रुप है, क्या है बच्चों क्लोरीन, और क्लोरीन कितने हैं 4 है, और 4 कौन का 2 क्लोरीन तो एक पर है, और 2 क्लोरीन का 2 पे, तो यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे इसका हम यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे 1 और 2 और क्या आएगा टेट्रा, 4 को क्या बोलते हैं टेट्रा क्लोरो। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे ये प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, और फिर क्लोरीन, और फिर एथ में क्या जोड़ देंगे आप एन। तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी IUPAC नेम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे इसकी चेन बनानी है। अब चेन बनाते समय इसमें इस वाले पे बॉन्ड पे ध्यान देंगे कि ये बॉन्ड आपका किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो ये अगर मैं नंबरिंग इधर से दूं 1 2 3 4 और इधर से दूं 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से देखिए सेम नंबर मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। तो नंबरिंग देने के बाद अब आप इसमें क्या क्या ढूंढेंगे, पहले कार्बन का नाम चेन ढूंढेंगे, आपने कितनी है 4 की, 4 की क्या हुई ब्यूट। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे YNE, और YNE में देखिए एक बात बताओ, अब ये YNE जो आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड वो 2 और 3 पे आ रहा है, तो नंबर आप कौन सा देंगे जो कम वाला होता है, तो कम वाला क्या लिखेंगे 2YNE और इसमें यहाँ पे कोई भी सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका नाम केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट और 2YNE, तो ये इसका नाम हो गया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये IUPAC आपको
रूल समझाए, कुछ एग्जाम्पल समझाए। अभी आप अगली वीडियो में जरूर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कुछ टॉपिक जो बचे रह गए वो कराऊंगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आएंगे, प्लस लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और चैप्टर वाइज कराऊंगा। और ऑलरेडी मेरे वीडियो भी चैप्टर वाइज अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके सर्च कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर का नाम डालिएगा और उसके PYQ आगे लिख दीजिए जैन ट्यूटर, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को अगर पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखें और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आते रहे।